प्राइम 25 पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादी अबू जरार को सेना ने मार गिराया। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 15 दिसंबर से चुनाव आयोग का दौरा शुरू होगा। चुनाव आयोग के दौरे की शुरुआत पंजाब से होगी। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामले 57 हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इससे अस्पतालों को तैयार रहने की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 6 महीने में देश में बच्चों के लिए नो वैक्सीन कोविड वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बनाई है। SII के CEO अदार पूनावाला ने आज कहा कि 3 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। राजस्थान में 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 4, 12, बीकानेर में 3 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 27 हो गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद BMC ने इनकी पूरी इमारत सील कर दी है। BMC एक टीम अपने आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग भी कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को ढाका जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपने बांग्लादेशी समकक्ष अब्दुल हामिद के आमंत्रण पर 15, 16 और 17 दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। राज्यसभा ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कार्यालय को एक बार से 1 वर्ष बढ़ाने और 5 वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने जा रही हैं। यह बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। बुधवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। इस मीटिंग में सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। 21 महीने बाद कल से PCC ऑफिस में फिर से जनता दरबार लगेगा। इस दौरान मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। पहले दिन मंत्री कल्ला और सुखराम बिश्नोई जन सुनवाई करेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही उड़ान योजना शुरू करने जा रही है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से आज इस योजना को लेकर रिव्यू बैठक की गई। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहां अपनाएं। अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 3 राज्यों के डिप्टी सीएम कल अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम रात भर अयोध्या में रुकेंगे और विभिन्न मंदिरों के दर्शन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में धरना दिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। लोकतंत्र को चलाने का ये कोई तरीका नहीं। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच के लिए गठित SIT ने भी माना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। SIT ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराओं में बदलाव किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब हत्या का केस चलेगा। लखीमपुर हिंसा पर SIT की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने SIT जांच से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ। लखीमपुर हिंसा पर SIT की रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त न करना पीएम मोदी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने को स्वीकृति दी है। अदालत सरकार के इस तर्क से सहमत हुआ है कि इस इलाके में सड़कें सामरिक महत्व रखती हैं। प्रदेश में बच्चों को फीस के चलते एग्जाम देने से रोकने पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जयपुर में सीबी ने कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स के जेईएन को ट्रैप किया। अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने की एवज में घूस ली जा रही थी। महंगाई से आम लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। नवंबर महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 14.23% रही है, जबकि अक्टूबर महीने में 12.54% रही थी। जबकि एक साल पहले नवंबर 2020 में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 2.29% थी। बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे जारी हो गए। कमल किशोर शर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वहीं महासचिव पद पर मनोज शर्मा विजयी रहे। साथ ही कार्यकारिणी के लिए 12 नए सदस्यों का भी चुनाव हुआ। चुनाव के नतीजों के बाद विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने सेशन कोर्ट में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। पोखरण के लाठी थाना इलाके के भादरिया गौशाला के पास आसमान से एक ड्रोन जैसी चीज गिरने से सनसनी फैल गई। सेना के अधिकारी और जवान मौके पर आए और ड्रोन जैसी चीज की जांच करने के लिए उसे अपने साथ ले गए। और अब खबरें विस्तार